हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ही डो से दो तरह की मठरी, मीठी वाली और नमकीन वाली, जो कि दोनों खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो एक मसाला मठरी बना के तैयार करेंगे और एक चाशनी वाली मठरी बना के तैयार करेंगे। इसे आप दिवाली में या फिर कोई भी फेस्टिवल हो उसमें भी आप इसे बना के पहले से रख सकते हो। खाने में ये दोनों बहुत ही टेस्टी लगता है और एकदम खस्ता क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना खस्ता बन के तैयार हुआ है। तो मेरी अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिया है। आज की जो ये मठरी है इसे हम मैदा से बना के तैयार करेंगे। अगर आप चाहे तो आधा मैदा और आधा आटा ले सकते हो या फिर पूरी तरीके से आटा ले सकते हो, लेकिन इसे हम ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। ये खाने में मैदे से ही बहुत टेस्टी लगता है। तो हमने यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिया है और मैदे को छान लिया है और इसमें बिल्कुल ज़रा सा नमक डालेंगे, क्योंकि इसका हम मीठा भी बनाएंगे और नमकीन भी बनाएंगे। अब हम इसमें नमक को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम इस तरह से रगड़ रगड़ के मिक्स कर लेंगे। तो मोयम के लिए हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून जितना घी या फिर ऑयल आप इसमें डाल सकते हो। तो जो ऑयल हमने डाला है उसे हम मैदे में इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें तेल एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आप जब इसे इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे तो इस तरह से ये मुट्ठी बंध जाएगा। अब हमें यहाँ पे इसमें एकदम हल्का हल्का पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेना है। ना तो इसे हम बहुत ज़्यादा टाइट गूँथेंगे और ना ही इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूँथेंगे। तो इसे हम आटा से थोड़ा सा टाइट गूँथेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आटा एकदम अच्छी तरह से गूँथ चुका है। ना तो इसे हमने एकदम टाइट गूँथा है और ना ही इसे सॉफ्ट गूँथा है। तो इसे हमने आटे से थोड़ा सा टाइट गूँथा है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के साइड पे रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो सके। अब हम चलते हैं दोनों मठरी के लिए चाशनी और मसाला बना के तैयार कर लेंगे। तो गैस में हमने एक बर्तन रख दिया है चाशनी बनाने के लिए। अब हमने यहाँ पे 1 कप चीनी ले लिया है और 1 कप ही इसमें हम पानी डालेंगे। और यहाँ पे हमने 2 इलायची को इस तरह से खोल के डाल दें। इस पानी में, चीनी वाले पानी में डाल देना है, ताकि जब इसकी चाशनी बने तो वो फ्लेवरफुल बने। अब हम इसमें 1 से 2 ड्रॉप येलो फूड कलर डाल देंगे। अगर आपके पास केसर हो तो आप उसे भी डाल सकते हो। तो चीनी को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके इसका हम एक चिपचिपा सा चाशनी तैयार करेंगे। तो कोई तार वाला चाशनी हमें नहीं बनाना है, सिर्फ चिपचिपा सा चाशनी तैयार करना है। तो यहाँ पे चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो जब उंगली से आप इस तरह से करेंगे और हाथों में से आप इस तरह से लेंगे तो ये आपको तेल की तरह लगेगा और ये चिपचिपा सा चाशनी बन के तैयार हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कोई तार नहीं बनाना है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे। अब हम मठरी के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। आधा छोटा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला ले लिया है और आधा छोटा चम्मच हमने स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। और चाट मसाला में भी नमक होता है। आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर ले लिया है और आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा ले लिया है। इन मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे नमकीन मठरी में डालने के लिए एक चटपटा सा मसाला तैयार हो गया है। तो इस मसाले को आप किसी भी नमकीन वाले मठरी नमक पारेड में डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये नमकीन के लिए मसाला तैयार हो गया है। तो अब हम एक चीज़ और तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरा ले लिया है मैदे और तेल का साटा तैयार करने के लिए। हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना मैदा ले लेना है, या फिर आप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हो। और इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। तो इसे डाल के बनाने से एकदम परत वाला और खस्ता बन के तैयार होगा। अब हम इसे तेल या फिर घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे एक हमारा साटा तैयार हो गया है।
इसे भी अब हम साइड कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे आटा ले लेना है, जो आटा हमने तैयार किया है। अब हमने यहाँ पे आटा ले लिया है जिसे हमने तैयार करके रखा है। तो एक बार इसे हाथों से इस तरह से हमें मसल लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे मसल के एकदम चिकना डो बना के तैयार कर लिया है और आटा थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। अब आटे में से हमें लोई तोड़ लेना है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे नींबू के साइज के। तो हमें यहाँ पे 5 ले लेना है। यहाँ पे 5 रोटी बनाना है। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उस तरह से हमें लोई तोड़ लेना है और इसमें हल्का सा मैदा लगा के इसे रोटी जैसा बेल लेना है, लेकिन इसे हम रोटी से पतला बेलेंगे। तो हमने यहाँ पे रोटी से पतला बेला है, इस तरह से एकदम पतला बेल लिया है। अब इसी तरह से हम 5 रोटियां बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने 5 रोटी बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे मठरी बनाने के लिए चलते हैं। तो एक एक रोटी को हमें इस तरह से रख लेना है और हमने जो साटा बना के तैयार किया है उसे इसमें हम फैला देंगे। तो इसे आप चम्मच से फैला या फिर हाथों से फैलाएं, अच्छी तरह से इसमें हम इस तरह से फैला लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा ना करें। तो यहाँ पे एक रोटी में हमने अच्छी तरह से लगा लिया है। इसी तरह हम दूसरी रोटी को इसमें रख के और इसके बराबर इस तरह से फैला लेंगे। अगर छोटी पड़ जाए तो इसे आप खींच खींच के बराबर कर ले और इसके ऊपर से भी इस तरह से साटा लगा ले। इसी तरह से हम चारों रोटी में लगा के तैयार कर लेंगे और जो ऊपर की 5वीं रोटी पड़ेगी उसमें नहीं लगेगा। तो अब हम इसके ऊपर 5वीं रोटी रख रहे हैं और 5वीं रोटी के ऊपर इसे नहीं लगाना है। तो दोस्तों हमने सारी रोटी को एक साथ रख लिया है। अब हमें इसे इस तरह से दबा के फोल्ड कर लेना है। तो हल्के हाथों से इसे हमें रोल कर लेना है। तो इस तरह से हमें इसे रोल कर लेना है और साइड से इस तरह से दबा देना है। और दोस्तों इस तरह से ये एकदम मोटा सा बीच में लग रहा है, तो इसे आप हल्के हाथों से इस तरह से लंबे करके रोल कर दे। पे देख सकते हो इतनी लंबी ये रोल हो गई है। तो दोस्तों आज जो मैं बनाऊंगी इसे मैं चाकू से नहीं काट के तैयार करूंगी, इसे मैं धागे से बनाऊंगी। धागे से ये एकदम आराम से बन जाता है और इसका लेयर भी बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरीके से हम धागे से काट लेंगे। तो देख सकते हो एकदम आसानी से ये कट जाता है। तो इसी तरह से हम सारा बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे मठरी को बना के तैयार कर लिया है और जो बाकी का बचा हुआ है उसे भी हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। अब हम इसे इस वाले से इस तरह से दबा देंगे। तो इस तरीके से दबा के बना लेंगे। तो अगर इस तरह से बनाते हो तो ये एकदम लेयर वाला मठरी बन के तैयार होता है और एकदम आसानी से ये मठरी बन जाता है। जो हमें इस वाले हथेली से इसे इस तरह से दबा के इस तरह से दबा लेना है और आपका मठरी बन के लेयर वाला तैयार हो गया है। तो देखा दोस्तों फटाफट से मठरी बन के तैयार हो जाती है बहुत सारी। तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो आपकी मठरी जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा बहुत सारा, और इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। इस तरह से आप फटाफट इसे दबाते जाए और एक प्लेट में रखते जाए। तो इसी तरह से हम बना के सारी मठरी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पे सारी मठरी बन के तैयार हो गया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ इसे फ्राई करने के लिए। तो तेल में हमें एक छोटा सा टुकड़ा डाल के इस तरह से ऑयल को चेक कर लेना है। तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसमें से बुलबुला निकलने लगा है। तो एक एक करके सारी मठरी को डालेंगे और फ्राई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो मठरी को डालते ही हल्का हल्का सा बुलबुला स्टार्ट हो गया है। तो इतना ही हमें तेल को गर्म रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। तो हमने यहाँ पे फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखा है, लो मीडियम पे रखा है। तो जैसे मठरी फ्राई होगा सारे ऊपर आने लगेंगे। तो इसे हमें साइड से इस तरह से घुमाना है और उसके बाद इसे हम हल्के हाथों से पलट देंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं मठरी का कलर चेंज हो गया है, ये हल्का गोल्डन कलर का हो गया है। तो अब हम मठरी को निकाल लेंगे, एकदम क्रिस्पी फ्राई हो गया है। तो अब हमें मठरी को निकाल लेना है। तो हमने यहाँ पे एक बड़े से झारा ले लिया है, झारे में डाल के इसका जितना भी ऑयल है उसे हम निकाल लेंगे, गिर जाएगा। तो इस तरह से बड़े से झारे में एक बार में ही निकाल ले। तो इस तरह से हमने इसे मठरी को तो हल्का गोल्डन होने तक फ्राई किया है और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी का भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो अब हम इस मठरी को डायरेक्ट गरम गरम ही चाशनी में डाल देंगे। चाशनी तैयार किया है तो उसी में इस मठरी को डाल देंगे। आधी नमकीन मसाला वाला बनाएंगे और आधा चाशनी वाला तैयार करेंगे। तो अब हम इस मठरी को 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। तो चाशनी में मठरी को डाला हुआ 15 मिनट हो गया है। अब हम इसे एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो चाशनी वाली मठरी बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पिस्ता से इसे हम गार्निश कर देंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो या फिर इसे आप प्लेन भी खा सकते हो। और इसके ऊपर हम हल्का सा चांदी वर्क लगा देंगे। ये सारे चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे लगा दें या फिर इसी तरह से रख दें। तो इस तरह से अगर आप लगाते हो तो ये बिल्कुल मार्केट की तरह इसका लुक लगता है। तो यहाँ पे मीठी वाली मठरी बनके तैयार हो गया है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ऊपर से हम हल्का सा इसके ऊपर चाशनी डाल देंगे। तो यहाँ पे एकदम मीठी वाली मठरी बनके तैयार हो गया है। तो इसे अब हम साइड में रखते हैं और नमकीन वाला बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नमकीन वाला मठरी ले लिया है और देख सकते हो इसमें लेयर कितना प्यारा आया हुआ है। तो अभी यह हल्का गर्म है और एकदम खस्ता बनके तैयार हुआ है। अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच मसाला डाल देंगे जो बना के रखा है। 1 से 1.5 चम्मच मसाला डालने के बाद इसे आप इस तरह से मिक्स कर लें। तो आपका एकदम चटपटा सा नमकीन तैयार हो गया। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों तरह से मठरी बना के तैयार किया है। तो अगर आप एक ही डो से इस तरह से तो एक ही बार में मीठा और नमकीन मसाला वाला मठरी बना के तैयार कर सकते हो। और इसे बनाना भी बहुत आसान है और मैंने आपको बिल्कुल नए तरीके से धागे से बनाना बताया है। और धागे से काटने से लेयर इसमें एकदम खुल के आता है। तो देख सकते हो इसमें लेयर एकदम खुल के आता है। तो इस मीठी मिठाई को आप त्योहारों में बना के फ्रिज पे रख सकते हो 8 से 10 दिन के लिए। नमकीन वाले मठरी को तो आप 2 से 3 महीना तक डब्बे में भर के स्टोर करके भी रख सकते हो और जब मन करे तब खा सकते हो और सफ़र में भी ले जा सकते हो और चाय के साथ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों आज की ये मेरी दोनों रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।